स्वच्छता के प्रेरक संदेश लोगों को जागरूक तो करते हैं, परंतु जागरूक लोग इसे कितना अमल में लाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। स्वच्छता एक अवधारणा है। स्वच्छता को लोगों के विचार एवं व्यवहार में लाना आवश्यक है। स्वच्छ भारत अभियान से लोगों की धारणा बदली है। शहर हो या गांव, सभी जगह स्वच्छता का विचार मूर्त रूप लेता दिखलाई पड़ रहा है। एक कदम स्वच्छता की ओर के प्रेरक संदेश के साथ भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्तर के इस अभियान का मूल उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना था। इस अभियान के प्रेरणात्मक बिंदु थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। समाज में बड़े बदलाव के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में मल त्याग की व्यवस्था का जड़ से उन्मूलन व अस्वास्थ्यकर शौचालयों को बहाने वाले शौचालयों में परिवर्तित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना जब चालू हुई थी तो इसके पहले गांव में जब जाइए तो बहुत गंदगी मिलती थी, लोगों को जागरूक नहीं थे, जहां होता था वहीं खुले में शौच कर देते थे। उसके बाद जब ये योजना लागू हुई तो इसमें यही हुआ, पहला उद्देश्य हुआ था कि गांव खुले में शौच मुक्त हो और गांव में सफाई हो और गांव के लोग जागरूक हों कि स्वयं आदमी अपने से स्वच्छ रहे। इस योजना पर इसमें फोकस किया गया था और इसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली है। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख घटक था शौचालय निर्माण, इसलिए इस अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय बनाए गए। इस अभियान से ग्रामीणों में उत्साह बढ़ा। विशेषकर महिलाओं ने स्वच्छ भारत अभियान को हाथों हाथ लिया। शौचालय बन जाने से हम लोग को बहुत सुरक्षित है, कोई रोग न कोई ब्याज है। उसके बाद हम लोग को बहुत सुविधाएं अच्छा हो गया है। लड़कियों और महिलाओं के लिए खुले में शौच करना उनकी निजता का उल्लंघन है, इसलिए महिलाओं के सम्मान का प्रतीक शौचालय निर्माण से ग्रामीण महिलाएं खुश हैं और वो आत्मसम्मान के साथ शौचालय का प्रयोग कर रही हैं। इसके साथ ही शौचालय प्रयोग करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को प्रेरित भी करती हैं। पहले देखा समस्या हम लोगन के खुले में जाए के पड़त रहल, अब तो घर में बन गया प्रधानमंत्री कथा से पैखाना शौचालय। अब साफ सफाई भी हम लोग करीला, घर द्वार भी साफ सफाई, हर एक बच्चों लोग भी बाहर जाते रहे खुले में, अब पैखाने में बैठाईला हम लोगन साफ सफाई कर देला। अब फिर का नंबर मच्छी भी का नंबर गंदगी होत रहल, लड़की लड़का बीमार होत रहलन। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत 12,000 रुपए स्वीकृत की गई। इस अभियान को सफल बनाने और लक्षित वर्ग को शौचालय निर्माण हेतु नामित करने के लिए पंचायती राज विभाग को जोड़ा गया था। घर में बैठने से ये अच्छा लगता है। कभी अब बारिश का मौसम आ गया तो बारिश के मौसम में हम लोग भीगते हुए जाते थे, तो इससे अच्छा हो गया कि इस घर में बन गया शौचालय। मोदी जी ने दिए शौचालय कि हम लोगों को लाभदायक और आराम भी मिला, कोई प्रॉब्लम ना कोई दिक्कत। नहीं तो बाहर में जाते थे तो कोई क्या बोलता था तो कोई क्या बोलता है, कोई लड़के भी खड़े होकर देखने लगते थे। तो वो सबसे अच्छा है कि अपना घर में आराम से हम लोग अपना देखते हैं, चाहे धूप रहे, चाहे बारिश आए, चाहे ठंडी रहे, इसका हम लोगों को लाभदायक है, आराम मिलता है हम लोगों को घर बैठने में। स्वच्छ पानी के अधिकार की ही तरह स्वच्छता का अधिकार भी एक मानवीय अधिकार है। स्वच्छता का अभाव लोगों की गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व शौचालय दिवस की शुरुआत की गई। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम है। ये दिवस पर्याप्त स्वच्छता के महत्व पर बल देता है और सभी के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों की पहुंच की सिफारिश करता है। मूल रूप से 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता संकट की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों की ही तरह स्वच्छ भारत अभियान शहरी के तहत लक्षित बिंदुवार सामुदायिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालय के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल था, वहां सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया। स्वास्थ्य के दृष्टि से जो है इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है हमारे पास इस समय करीब वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र में 250 सामुदायिक और ये आपका सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं और उसके साथ साथ में यूरिनल भी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी 85 हमारे पास अलग से यूरिनल बनवाए गए हैं। और जब तक आप जो है जैसे खुले में शौच करने से काफ़ी लोग बीमारियां होती थी और सारी चीज़ दिक्कतें होती थी, जब से ये शौचालय और ये सारी व्यवस्थाएं हो गई, ये बीमारियों का जो डायरिया वगैरह का प्रकोप ज़्यादा हुआ करता था वो बहुत कम हो गया है। इसके दृष्टि से अब जो है काफ़ी ये प्रभाव पड़ रहा है और एक्स्ट्रा प्रचार भी किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ बराबर जो है होल्डिंग वगैरह लगा दिए गए हैं कि कहाँ शौचालय है, कहाँ यूरिनल है, उसका निशान लगा उसको बताया गया है सबको, पब्लिक को। और इसको जो है गूगल पर भी इसको वो किया गया है, गूगल से भी सर्च कर लेंगे आपके शहर में कहाँ पर जो है यूरिनल है, कहाँ पर शौचालय है। शहर के अंदर इन शौचालयों के निर्माण से नगर इकाइयों ने लोगों के व्यवहार में काफी हद तक बदलाव ला दिया है। जनता भी इन शौचालयों का उपयोग कर रही है। इससे स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों का लाभ मिल रहा है। शहर के सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में चाइल्ड फ्रेंडली यानी बाल हितैषी वातावरण का भी ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए अलग से कम ऊंचाई वाले शौच की सुविधा दी गई है। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने वाले ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों के लिए भी अलग से शौचालय का निर्माण किया गया है। जनपद वाराणसी में इस अभिनव पहल की प्रशंसा हो रही है। ट्रांसजेंडर के प्रयोग हेतु बने इन शौचालयों के माध्यम से उनके सामाजिक अधिकार का सम्मान हुआ है। हमारे यूपी में पहली बार ट्रांस व्यक्ति के लिए थर्ड जेंडर टॉयलेट बना, जो हमारे किन्नर समुदाय को बहुत अच्छे तरीके से उनको सुविधाएं मिल सकी और हक और अधिकार मिला। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक और अधिकार थर्ड जेंडर का कानून का अधिकार दिया, नागरिकता दी। उसके तहत हमने यूपी सरकार से वाराणसी के नगर निगम से मांग की कि हमारे लिए थर्ड जेंडर टॉयलेट अलग बनना चाहिए, जो हमारे ट्रांस व्यक्ति के लिए सुविधाएं हो सके, जो अपना हक और अधिकार उनको मिले। इससे हमें किन्नर समुदाय में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है कि हमारे किन्नर समाज को आज अधिकार मिल रहा है, हक मिल रहा है। और भी ऐसे एक बने कमच्छा पर जो टॉयलेट्स बने हैं और भी शहरों में 5 बनने वाले हैं। आधी आबादी महिलाओं के भी सामाजिक अधिकार का सम्मान करते हुए बड़े पैमाने पर सरकार पिंक टॉयलेट का निर्माण करा रही है। महिलाएं अब तक इस समस्या को लेकर चुप थीं, जिसके चलते उनके तमाम बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बना रहता था। पिंक शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अपने नगर निगम वाराणसी क्षेत्र में जो है 5 पिंक शौचालय महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, सुरक्षा के दृष्टि से, क्योंकि पुरुष के साथ उनका वो रहता था तो थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करती थी। उसके लिए पिंक शौचालय बनवाए गए, 5 जगह बने हुए हैं हमारे, और उसमें महिलाओं, सिर्फ महिलाओं के लिए है। शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी नगर पालिकाएं व निगमें भी जोर दे रही हैं। जनपद वाराणसी में नियमित तौर पर साफ सफाई की जाती है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं।
शहर साफ दिखता है। शहर के साफ रहने से लोगों में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ रही है। स्वच्छ भारत अभियान में शौचालयों के निर्माण में दिव्यांगों की सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। दिव्यांग जनों को शौचालय प्रयोग में असुविधा ना हो, इसके लिए रैंप बनाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का असर बच्चों में भी देखने को मिलता है। अध्यापकों द्वारा दी गई साफ सफाई से रहने की सीख बच्चों के बाल मन पर गहरा प्रभाव डालती है। हाथ धोने की विधि का बच्चे पूरा पालन करते हैं। विद्यालयों में शौचालय का कायाकल्प कर दिया गया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग बने शौचालय साफ सुथरे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कक्ष के अलावा परिसर भी स्वच्छ और सुंदर दिखलाई पड़ता है। गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के पश्चात आवश्यकता को देखते हुए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। गांव में बाहर से आने वाले और विभिन्न कारणों से गांव में जुटने वाले लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। इन सामुदायिक शौचालयों में महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए अलग अलग शौचालयों के साथ कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सामुदायिक शौचालय का जो आप इस जगह आप देख रहे हैं हमारे ग्राम सभा में स्थित है, वो सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा पहल किया गया। चूँकि जो ग्राम सभाएं ऑन रोड पर हैं वहाँ के लोग बाहर जाने में शौचालय महिलाओं को करने में बड़ा दिक्कत होता था। उसके सामना करने के लिए सामना करना पड़ता था दिक्कतों का, और सामुदायिक शौचालय बन जाने से ग्रामीणों में, आम जनमानस में एक खुले में शौच मुक्त का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, ये काबिले तारीफ है। और हर गांव में सामुदायिक शौचालय बना है। इससे रोग, जो भी गंदगी से रोग गांव में फैलता था, ये सब पे रोकथाम लगेगी। ये एक बहुत अच्छा पहल है। गांव और शहर में बने सामुदायिक शौचालयों की देखभाल व रखरखाव के लिए केयर टेकर को नियुक्त किया गया है। स्वच्छता के साथ रोजगार को जोड़कर इस पहल से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने से उस क्षेत्र से पलायन रुकेगा। शौचालय बन जाने से लोगों की सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग बाहर लैट्रिन नहीं जाते हैं, इसी शौचालय में आते हैं और साफ सफाई भी बेहतर रहती है, ताकि लोगों को कष्ट न हो और पर्यावरण भी शुद्ध रहे। और इसीलिए कुछ लोग पैसा भी लोग देते हैं, जिससे इसकी आय हो जाती है और इसका व्यवस्था चलता रहता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं गांव में केयर टेकर का कार्य कर रही हैं। गांव में बने सामुदायिक शौचालय की देखभाल कर आजीविका कमा रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय आजीविका का साधन बन रहा है। समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हुए सरकार की एक नई पहल पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयों में नियुक्त किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ स्थानीय स्तर पर सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई होगी, वहीं दूसरी तरफ समूह की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। उन्हें प्रति माह 6,000 रुपये का आय होगा। साथ में 3,000 रुपये प्रति शौचालय साफ सफाई एवं स्वच्छता के लिए दिए जा रहे हैं। समूह सखी का अध्यक्ष है, देखभाल करीला, तनख्वाह 6,000 आवेला महीना। शौचालय में आवेला बैठा, जो पैसा कौड़ी मिलला वो मन व्यवस्था में लग जाते हैं। पूर्णता को प्राप्त करता ये स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव का संदेश देता है। गांव स्वच्छ दिखलाई पड़ते हैं।
स्वच्छता लोगों के आचार विचार में झलकता है। शौच के लिए कोई बाहर न जाए और हम लोग एकदम गंदगी न रहें, और गांव के जितने लोग हैं सब लोग अपने शौचालय में ही प्रयोग करें। ग्राम पंचायत को एक सचिवालय के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत भवन भी स्वच्छ और सुंदर दिखते हैं। ग्राम पंचायत और पंचायती राज विभाग की सक्रियता से स्वच्छता का सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन के हम लोग को पहले जो प्रधानमंत्री निकाले थे स्वच्छ भारत मिशन, उससे पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। हम लोग को शौचालय हम लोग को उस पार जाना पड़ता था लैट्रिन करने, औरतों को भी, लेडीज़ के भी, सिस्टर को, हम लोग को बहुत जगह मतलब कि बहुत लोग को जाना पड़ता था उस पार। अब बनवा दिए हैं, अच्छा है, घर पे ही मतलब हम लोग शौच कर ले रहे हैं। और साफ़ सफाई भी अच्छा है, मतलब हम लोग कूड़ा वूड़ा जो कि इकट्ठा करके अपना फेंक देते हैं, रोग भी उससे नहीं होता है। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के दृष्टिगत तालाबों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराकर बड़े पैमाने पर तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण किया गया है। गांव के तालाब स्वच्छ व सुंदर दिखने के साथ जल संरक्षण का माध्यम भी बन चुके हैं। गांव में जीवन के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। गांव में आने जाने के रास्तों को खड़ंजा, इंटरलॉकिंग या फिर कंक्रीट से बनाया गया है। इससे ग्रामीणों को जहां आवागमन में सुविधा हो रही है, वहीं गांव भी साफ नजर आ रहा है। शौचालय बन जाने से हम लोगों को गंदगी गांव में टोला अगल बगल में नहीं रहती है, साफ सफाई रहता है अच्छी तरह से। आने तो पहले इसके बाद में हम लोग खुला मैदान करने के लिए खेत में जाते थे तो वहाँ पर बड़ी गंदगी था, महकता था, उससे लड़की लड़का सब पूरे परिवार भी बीमार हो जाते थे। और शौचालय बन जाने से हम लोगों का बड़ी लाभ है, न किसी में बीमारी आ रहा है, न रास्ता भी साफ सुथरा है। ग्रामीण भारत में कचरा निस्तारण पर जोर दिया गया है। गांव में कार्बनिक, अकार्बनिक और गीले तरल कचरे का प्रबंधन एक गंभीर समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंध किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जब गांव पंचायतें ODF हो गई और खुले में शौच गांव मुक्त हो गया, तो उसके बाद अब ODF प्लस की बात चली है। ODF प्लस में है कि गांव में जो खुले में पानी बहता था, गंदा नाला या पानी, उसको सोख्ता गड्ढा से करके उसका उचित निस्तारण किया जाए। गांव में जो खुले में प्लास्टिक फेंका गया है, उस प्लास्टिक को इकट्ठा करके अगर उससे 2 पैसा मिल जाए तो उसको बेचने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो हो, और नहीं तो उसको इकट्ठा करके फिर उसका उचित निस्तारण के लिए गड्ढे खोद करके जैसे हो सकता है वैसे किया जा रहा है। और लोगों को इसमें भी जागरूक किया जा रहा है कि खुले में प्लास्टिक न फेंकें। ODF प्लस के तहत गांव में गंदे पानी के निस्तारण के लिए भूमिगत नालियों का निर्माण कराया गया है। गंदे पानी का इन्हीं नालियों के माध्यम से निस्तारण किया जाता है। गंदे पानी के रास्तों पर ना बहने से गांव साफ दिखाई पड़ता है। गांव में स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों में जगह जगह हैंडपंप लगाए गए हैं। हैंडपंप का पानी सोखता या फिर गड्ढे में इकट्ठा होता है। ये जल संचय का कार्य भी करता है। अब गांव पंचायतों में जितने भी हैंडपंप हैं सार्वजनिक रूप से लगे हैं, उनके पानी की निकासी के लिए अगर नाली की व्यवस्था है, पानी निकासी के लिए है व्यवस्था, तो नाली बना करके उसको व्यवस्था किया जाए। अगर नाली नहीं है तो वहाँ पे सोख्ता गड्ढा बनवाया जाए और सोख्ता गड्ढा बनवा करके उस पानी को इकट्ठा करे ताकि वहाँ की गंदगी भी दूर रहे और मच्छर भी पैदा ना हो। गांव में बंद नाली बने और उसको ले जा कर के जहाँ उसका आउटलेट आ रहा है और उसको वहाँ इकट्ठा किया जाए और उसके पानी को सही ढंग से
उसका निस्तारण हो सके। गांव में ओवरहेड पानी टंकी बनाकर घर घर पानी की आपूर्ति की जा रही है। इससे गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना एक चुनौती जरूर था, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की टीम गांव में निवास करने वाली गरीब और वंचित तबके की आबादी को शौचालय के प्रयोग और गंदगी से होने वाली बीमारियों के प्रति आगाह करती रही, जिसका ग्रामीणों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ गई। हम लोग ये बराबर निगरानी रखते रहते हैं, बराबर देखते रहते हैं कि हमारे ग्राम में सफाई बनी रहे और स्वच्छता बनी रहे और हमारे जनता खुशहाल में पड़ी रहे। किसी प्रकार का रोग या परेशानी दिक्कत ना होने पाए, हम लोग बराबर उनके घर घर जा करके और सबको देखभाल करते रहते हैं ताकि बाहर का ये स्थान स्वच्छ बना रहे और गंदगी भी ना हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के साथ जनमानस के जुड़ने से सामाजिक बदलाव दिखलाई पड़ने लगा है।